नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा सेविकाओं की आवाज़ यानी सेविकाओं से संबंधित ही मैसेज प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे में चाहे ऑफिशियल जानकारी ही हो या सांगठनिक या किसी भी प्रकार की परेशानियां हो सेविका के सामने जो सामूहिक रूप से आती है, उन्हें मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करती हूं। तो आज मैं आपको एक संगठन से संबंधित जानकारी देना चाहती हूं। बहुत खुशी है और मैं उन सारी जागरूक बहनों को जो इस बार अपनी जागरूकता का परिचय दी है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं अपने चैनल की तरफ से। अभी जो 16 फरवरी को ट्रेड यूनियन के द्वारा हड़ताल एक दिवसीय किया गया था, उसमें जो जागरूकता हमारी बहनों ने दिखाई है, उस पर मैं दो पंक्तियां कहूंगी। सच्चाई की जीत हुई, झूठ की हो गई हार। झूठ की खेती बहुत दिनों तक नहीं चल सकती और जिस तरह बरगलाया गया हमारी बहनों को इस पिछले हड़ताल में जो 29 सितंबर को शुरू हुई थी, और जिस तरह धोखे में डाल के इनसे हड़ताल में लंबी हड़ताल करवाई गई, यह जानते हुए कि हम लोग का मानदेय बढ़ने वाला है। और ये हड़ताल के पहले जो बैठक रखा गया वार्ता के लिए संगठन के अधिकारियों से, लीडरों के साथ, तो उन्हें बताया गया कि आप लोग का मानदेय किसी भी कैबिनेट बैठक में पास हो सकता है, घोषणा हो सकता है, आप लोग हड़ताल पर मत जाइए। उसके बाद इन्होंने जिस तरह बरगला कर कि हम हड़ताल करवाएंगे और इसी बीच अगर घोषणा हो जाती है तो नाम संगठन का होगा और हम लोग कहेंगे कि हमने हड़ताल के माध्यम से ये रुपये लाए। लेकिन देखिए कि इनकी ये गांव की भाषा में बोलते हैं ना, जतरा में खराब है, तो इनका जतरा ही खराब था। क्योंकि माननीय समाज कल्याण मंत्री जो मदन सहनी थे, उन्होंने बयान दे दिया था इसी बीच, जबकि हड़ताल से ये लोग आपस आना शुरू किए थे, उसी समय जब इनकी चयन मुक्ति हुई थी और सेविकाओं के द्वारा लगातार उनसे मिलने की कोशिश की जा रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा था मंच के माध्यम से कि आप लोग अगर हड़ताल में नहीं जाती तो ये घोषणा कब का हो चुका होता, लेकिन आप लोग दूसरे के कहने पर हड़ताल में चली गई, जिसके कारण आपका मानदेय जो बढ़ना था वो रुक गया और आपको मिलेगा। आप लोग पहले वापस आइए, आप लोगों को मिलेगा और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। और हर सेविका तक यह वीडियो पहुंचा, जो कि प्रमाण था कि संगठन के द्वारा नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका बढ़ा रहे थे तो आंगनवाड़ी सेविकाओं का भी बढ़ाया है। इसमें संगठन का कहीं कोई हाथ नहीं है। और जिस तरह सेविकाओं को बरगलाने का काम किया गया, इससे सेविकाओं में जागृति आई और जागृति आई है, इस पर हम बहुत खुश हैं। अब उन्हें जो है समझ में आया कि हम गलत राह पर चल दिए थे, अब वो सही राह पर चलने के लिए तैयार है, जो इस 16 फरवरी के एक दिवसीय हड़ताल में हमें देखने को मिला। हर जगह से मैसेज आ रहा था, हमारा परियोजना हड़ताल में नहीं है, हमारा परियोजना हड़ताल में नहीं है। और जिस तरह उस समय हड़ताल में लोग थे पूरे बिहार में, तो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पूरा हंगामा मचा हुआ था हड़ताल का, वो इस बार नहीं दिखा। एक आध परियोजना में अगर हुआ है भी तो 20 की संख्या में सेविका और सहायिका नहीं पहुंच पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि सेविका बहनों की आंखें खुल गई है और वो किसी भी धोखे में अब रहने वाली नहीं है। सभी को मानदेय वृद्धि चाहिए, लेकिन ये रास्ता नहीं, अब रास्ता सीधे न्यायालय की ओर जाता है। और हम सभी बहनों से कहेंगे कि न्यायालय की रास्ता जाने के लिए हमारे अभिभावक जो कि जमुई जिला से ही आते हैं, सिकंदरा प्रखंड से प्रकाश कुमार सिन्हा जी, उन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है और तैयारी पुरजोर शोर से चल रही है। तो ऐसे में आप देखे होंगे कि मेरे द्वारा मोतिहारी का दौरा किया गया और उस दौरे के बाद फिर बहुत जगह तैयारी शुरू हो चुकी है और वहाँ हमें लोग को जाना है और लोगों को जागरूक करना है, बहनों को। तो ऐसे में हमारी बहनें जागरूक हुई है और ये जागरूकता दिखा रहा है
सच्चाई की जीत हुई और झूठ की हो गई हार। तो बहनें, झूठ की हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। इस एक दिवसीय हड़ताल ने यह साबित कर दिया है। और यह वीडियो हम चाहते हैं कि हर सेविका के पास पहुंचे और सभी को पता चले कि पूरे बिहार में क्या स्थिति थी 16 फरवरी को। तो आइए हम कुछ मैसेज दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है ग्रुप पे आ रहा था कि अब सेविका दलाल नेता को समझ रही हैं। रुन्नी सैदपुर प्रखंड में एक भी केंद्र बंद नहीं था। इस तरह सभी प्रखंड से सूचना प्राप्त हो जाए तो 100% आंकड़ा पता चल जाएगा। और देखिए किस तरह सारे मैसेज आए हैं जो लिख रहे हैं कि जो लोग हड़ताल किए थे वो बहन बताएं उनके परियोजना में कितना चंदा एटक वालों ने लिया था और रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो लेटर आया है कि भागलपुर जिला में सुल्तानगंज परियोजना हड़ताल पर नहीं है। मोरा परखद नहीं है। मोरा परखद कोई परियोजना होगा। पूरे गया जिला लगभग हड़ताल पर नहीं है। वहाँ से मैसेज आ रहा है, देखिए राम गरवा परियोजना हड़ताल पर नहीं है। इसी तरह बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। रोहतास जिला भी हड़ताल में नहीं है। जिला महासचिव रोहतास के बोल रहे हैं कि हड़ताल में नहीं है। और देखिए कुछ जगह हड़ताल हुआ भी है तो हड़ताल नहीं हुआ है, लेकिन लीडर अपने पद को बचाने के लिए, क्योंकि कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा यह धमकी दिया गया था कि अगर नहीं मानते हैं लीडर तो वो संगठन विरोधी माने जाएंगे और उन्हें बाद में देख लिया जाएगा। तो कहीं कहीं लीडर अपने पद को बचाने के लिए, पद पर बने रहने के लिए, देखिए कितनी संख्या है ये, 2 और 2 4 की संख्या में जाकर अपने अपने कार्यालय में ये लेटर पहुंचाए हैं। तो इस तरह से और भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ भी मैसेज है, रोहतास जिला में एक भी केंद्र बंद नहीं हुआ। बथनाहा प्रखंड में भी एक केंद्र बंद नहीं हुआ। और इसी तरह बहुत सारे मैसेज हैं। देखिए कैमूर में भी एक भी केंद्र बंद नहीं हुआ। अलीगंज सारा केंद्र खुला हुआ है। किसी ने इस पर कमेंट किया है कि महिला चाह लेगी तो क्या नहीं हो सकता। तो ये सारे कमेंट्स जो हैं वो बता दिया कि इस बार जो है हड़ताल का असर कहीं भी नहीं दिखा। सभी हमारी बहनें जो हैं इस बार